छत्तीसगढ़ अपडेट देख रहे सभी साथियों को नमस्कार। आज हम आपको जो मलेवा अंचल के जो पहाड़ है उस रास्ते के नाला को दिखाना चाहेंगे। ये जो नाले का नाम है लोकल नाला, बोर्ड टंगा है। पहले यहाँ जब पुल का निर्माण नहीं हुआ था तो आगे जो कनफाड़ और जिडार की जो बस्ती है, जहाँ खासकर विशेष पिछड़ी भुंजिया जनजाति और आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, उनको बारिश के दिनों में आने जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। साथ ही जो स्कूली बच्चे थे उन्हें भी बारिश के दिनों में इस नाले को जैसे तैसे पार करके जाना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ प्रधानमंत्री रोड जब बना तो पहले इसमें रपटे का निर्माण था, लेकिन ज्यादा बारिश में आने के बाद लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। वहीं यहाँ से जो आगे पहाड़ है, पहाड़ी के ऊपर भी जो गांव बसे हैं जहाँ जनजाति समुदाय रहते हैं, उन्हें भी यहाँ तक आने में, मार्केट तक आने में, कोई अन्य कामों से मुख्यालय तक जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये जो वनांचल है और ये मान के चले हम छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर है, यहाँ से पहाड़ी के ऊपर आपको कुछ गांव मिलेंगे और वहां से उड़ीसा राज्य प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इस पुल का निर्माण प्रशासन के द्वारा 3.46 लाख में किया गया और आज लोगों को, इन जनजातीय समुदाय को, यहाँ के स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी सहूलियत होती है और उनकी जो रहन सहन, उनकी जो परिवेश है, उसमें भी परिवर्तन आने लगा है। तो आइए आपको ले चलते हैं हम मलेवा पहाड़ तक। वहाँ के जो दुर्गम रास्ते हैं, लोग कैसे आते जाते हैं आज भी, उनसे आपको रूबरू कराने का पूरा प्रयास करते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे को खोदकर रास्ता बनाया गया है जो पूरा पथरीला रास्ता है। और इधर आप देखेंगे तो कई हजारों फीट खाई है, आप इधर नहीं जा सकते। और जो पहाड़ है उसके किनारे को जो काट कर रोड का एक आकार दिया गया है, उसी में लोग आना जाना करते हैं। आप जब कनफाड़ पहुंचेंगे वहां तक तो आपको पक्की रोड मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ तक आने के लिए 4 पहिया वाहन नहीं आ सकता है और 2 पहिया वाहन में ही लोग इस प्रकार चलते हैं। आप देख रहे हैं, जा रहे हैं जो लोग, और 4 पहिया वाहन यहाँ तक पहुंच पाना संभव नहीं है। और ऊपर में जो बस्ती है, कुछ गांव पड़ता है, छत्तीसगढ़ का पड़ता है कुछ गांव उड़ीसा में पड़ता है। तो लोग इसी रास्ते से अपना निस्तारी और गुजारा करते हैं। ये घनघोर जंगल है, आप इधर भी देखेंगे पूरा जंगल, यहाँ भी देखेंगे पूरा जंगल। और लोग वहां से यहाँ तक आ जाकर किसी भी प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन ये सोचना होगा कि जब इनको 4 पहिया वाहन की जरूरत पड़ती होगी तो किस प्रकार लोग इसमें आते जाते होंगे। बाइक तो आप किसी भी तरह धीरे करके आप हल्का आ जा सकते हैं, फिर भी पूरा जो पथरीला रास्ता है, बोल्डर है, उन्हीं से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। और इसके बाद आगे आपको ले चलते हैं और जो पहाड़ का ऊपरी हिस्सा है, जो घाटी है, कहाँ खत्म होता है, वहां का दृश्य क्या होगा, आपको आइए चलकर दिखाते हैं। ये जो क्षेत्र है नक्सली संदिग्ध क्षेत्र माना जाता है, इसलिए यहाँ नेता मंत्री ना के बरोबर आते हैं। जहां तक हमारी जानकारी में
अभी तक यहाँ कोई विधायक या मंत्री नहीं पहुंचे हुए हैं और इसीलिए इस क्षेत्र की जो विकास की गति है धीमी है। हालांकि अब यहाँ नक्सलियों की आमद कम दिखाई देती है, घटनाएं कम होती है। अब कुछ जो विकास है यहाँ का हो रहा है, लेकिन प्रशासन और सरकार को अब भी इन गांवों, इस क्षेत्र के लिए काफी कुछ करना बाकी है। ये जो क्षेत्र है, आधा जो पहाड़ी है उड़ीसा और आधा जो पहाड़ी है छत्तीसगढ़ का पड़ जाता है और कई बार यहाँ नक्सलाइट घटनाएं भी हुई है, देखने को मिली है। हालांकि जवानों का काफी सर्चिंग भी होता है, कई बार मुठभेड़ भी देखने को मिला है, लेकिन आज भी यहाँ नेताओं को जो पुलिस विभाग के द्वारा कभी भी आने की अनुमति तुरंत नहीं मिलती है और ये जो क्षेत्र है आज भी एक मुख्य धारा में जुड़ तो रहा है, लेकिन विकास करना काफी कुछ आज भी बाकी है। जी, आप कहाँ से आते हो? मुड़ा पत्थर। तो रहते कहाँ हो आप? था पानी। क्या करते हो, काम आप क्या करते हो? खेती किसानी। थूहा पानी छत्तीसगढ़ में आता है। हाँ। तो इस पहाड़ी के ऊपर खेती करते हो? हाँ। तो ये जो अभी रास्ते आप आ रहे हो 2 किलोमीटर पूरा पथरीला रास्ता है। हाँ। तो इसी में आना जाना करते हो? हाँ। तो जैसे बाजार जाना है या स्वास्थ्य खराब हो गया किसी का, हाँ। तो इसी में आते हो? हाँ। 4 पहिया गाड़ी नहीं जा पाएगी वहां तक? तो इसमें जैसे वहां पे कनफाड़ के पास पुल टूटा है तो कार वगैरह कहाँ जा पाएगा? अभी नहीं जाएगा, गर्मी के दिनों में जाएगा। हाँ। तो अभी जैसे किसी का तबीयत वगैरह खराब हो गया तो मोटरसाइकिल में लाओगे। हाँ। और जैसे डिलीवरी वगैरह का समय आ गया किसी माता बहन को, तो कैसे करते हो फिर लाने के लिए? गाड़ी आता है ना, आधा दूर। अच्छा, आधे रास्ते तक आप लोग ले जाते हो, आधा हाँ। दूर गाड़ी आता है। हाँ। तो आपका गांव कितने घर का होगा लगभग? 20-22 घर। 20-22 घर। हाँ। वहाँ लाइन लगा है, लाइट है? नहीं। तो अभी किस में प्रकाश की व्यवस्था कैसे होता है? अभी यह प्लेट बल्ब। अच्छा, सौर ऊर्जा। हाँ। तो मोबाइल वगैरह वहाँ चलाते हो? हाँ। और पंप वगैरह खेतों में नहीं चल पाता होगा, लाइट नहीं है तो? नहीं। तो किसानी जो है ऊपर के जो पानी गिरता है, हाँ, उसी के भरोसे है। हाँ। जी, आपका नाम क्या है? रमेश। और अभी आप कहाँ गए थे? मुड़ा पत्थर। जैसे लगभग 2 किलोमीटर पथरीले रास्ते से आप घाटी को पार करोगे, उसके बाद आप पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर पहुंचेंगे। तो जैसे ही आप ऊपरी हिस्से पर पहुंचोगे तो एक देवी का स्थापना है यहाँ की प्रमुख देवी मानी जाती है और लोग यहाँ पर प्रणाम करते हैं या नारियल चढ़ाते हैं या किन्हीं विशेष परिस्थिति मन्नत में यहाँ पर पहुंचते हैं। ये इस पहाड़ की देवी है और लोग यहाँ सर झुकाने के बाद, मत्था टेकने के बाद आगे जाते हैं। और जब आगे आप बढ़ोगे तो ये जो हिस्सा है, पठारी हिस्सा है, यहाँ आगे जाकर 2 रास्ता मिलता है। एक रास्ते में आप जाओगे तो उड़ीसा के कुछ गांव मिलेंगे आपको, भारशील वगैरह और भी छोटे छोटे जनजाति गांव हैं। और एक रास्ते में आप जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के कुछ गांव हैं, ऊपर जो बसे हैं वो मिलेंगे आपको। और ये जो पहाड़ी के ऊपर से ही जो जंगल के बॉर्डर का हिस्सा है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य का, वो आधा पहाड़ी जो है उड़ीसा राज्य में आता है, जंगल और पहाड़ी। आधा जंगल और पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ राज्य में आता है, जो गरियाबंद जिले में पड़ता है। और उड़ीसा का जो आधा सीमा है वहां के नुआपड़ा जिले में पड़ता है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो निवासरत जनजाति समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, वो यही पहाड़ी पर अपना जीवन यापन करते हैं। उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो वनोपज और खेती बाड़ी है। लेकिन आज भी इन लोगों को जब जिला मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय
या बाजार के लिए जब उनको आना होता है तो नीचे वो एक रसेला है कस्बा, वहां की बाजार तक पहुंचते हैं। जाना होगा तो छुरा मुख्यालय जाते हैं और जाना होगा तो गरियाबंद जिला मुख्यालय जाते हैं। लेकिन बारिश के दिनों में यहाँ तक आना जाना और रहना आज के समय में भी एक चुनौती से कम नहीं है। वहीं ये जो पहाड़ है मलेवा पहाड़ है, और जो हम घाट पार किए उसको कनफाड़ घाट कहा जाता है। और जब हम यहाँ के पठार को पार करके और आगे जाएंगे तो कई आपको खूबसूरत झरना, नदियां और कई छोटे छोटे जनजाति गांव भी देखने को मिलेगा। जब उसको हम बड़ा पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर और आपको जो पहाड़ मिलेगा उसे कहते हैं गुड़ा पहाड़, जहां आज भी कई जनजाति निवासरत हैं, कई छोटे छोटे गांव हैं। और वहां का आप दृश्य देखोगे तो काफी खूबसूरत और रोमांचक रहता है। लेकिन उनके लिए भी नीचे तक आकर अपना जीवन यापन करना, बसर करना एक चुनौती से कम नहीं होता है। आगे हम फिर एक भाग में आपको वहां के जनजाति गांव और मलेवा पहाड़ के बाद जो गुड़ा पहाड़ पड़ता है उनसे रूबरू करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।